हेलो नमस्कार दोस्तों, JMD स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और अपनी तैयारी को निरंतर बढ़ा रहे हैं। प्यारे साथियों, मेहनत में आप कमी मत आने देना। गम की इन अंधेरी रातों में दिल को तू बेकरार ना कर। गम की इन अंधेरी रातों में दिल को तू बेकरार ना कर। ए नादान, सुबह ज़रूर आएगी, तू सुबह तक का तो इंतज़ार कर। तू सुबह तक का तो इंतज़ार कर। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि आप लोगों को यहाँ पर धैर्य बनाए हुए रखना है। एक दिन यह मंजिल अवश्य मिलेगी दोस्तों। बस अपनी मेहनत में और अपने पागलपन में, अपने जोश में, अपने जुनून में कमी मत आने देना साथियों। इस मंजिल की औकात नहीं जो तुमसे दूर हो जाए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी सफलता उतनी ही नज़दीक होगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और उस माँ बाप की फिक्र को फ़क्र में बदलना है दोस्तों। उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखने हैं। तो उठाइए पेन कॉपी और तैयार हो जाइए दोस्तों। एक बात का ध्यान रखना, हारा वही है दोस्तों जो मैदान छोड़ करके भाग गया है। जो मैदान में डटा हुआ है, वो डटकर मुकाबला कर रहा है, वो अवश्य एक दिन जीतेगा और अवश्य आप लोगों को सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं आज के सेशन को। और आज की क्लास से पहले मैं कल का होमवर्क आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि जो तेलंगाना राज्य है दोस्तों, जो तेलंगाना राज्य था हमारा, वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को, कब दोस्तों? 2 जून 2014 को हमारे 29वें राज्य के रूप में, कौन से राज्य के रूप में दोस्तों? 29वें राज्य के रूप में हमारे सामने आया था। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखना, वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28 हैं। और यूटी कितनी है दोस्तों? 8 हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी। मतलब ये है दोस्तों, 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। लेकिन अब वर्तमान में 28 ही राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद तेलंगाना के, मैंने आप लोगों को बोला था कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हैं, तेलंगाना के सीएम दोस्तों कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। तो ये कहाँ के हैं? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई, कौन है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरजन। कौन है दोस्तों? तमिलसाई सौंदरजन यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तो ये कल का सेशन था, कल की क्लास का क्वेश्चन था दोस्तों, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ और आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना, इसरो ने, पहली बात तो इसरो आया है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। ये किस राज्य के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस वर्ष का अपना पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट, कौन सा दोस्तों? रडार इमेजिंग सैटेलाइट जिसको बोलते हैं दोस्तों क्या? RISAT, इसकी फुल फॉर्म के रूप में ऐसे पूछा जाएगा, हमसे बोला जाएगा कि RISAT की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है क्या? रडार इमेजिंग सैटेलाइट। क्या है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट। और EOS-04 लॉन्च किया है इस वर्ष यानी 2022 का पहला सैटेलाइट EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है दोस्तों? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS की फुल फॉर्म क्या होगी? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस वर्ष का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट भेजा गया है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है। कहाँ है दोस्तों? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और RISAT की फुल फॉर्म होती है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये भी ध्यान रखना है। इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में S सोमनाथ इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, जो कि के सिवान के स्थान पर आए हैं। इसका मुख्यालय बेंगलोर में। सारी जानकारी आपको पता है। यहाँ पर एक शब्द और आया है दोस्तों, उसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, और वो क्या है दोस्तों? रडार है। क्या है? रडार। तो रडार हमारे पास है दोस्तों। इस रडार की आप लोगों को फुल फॉर्म ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि रडार की भी फुल फॉर्म हमसे पूछी जाती है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या है दोस्तों? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हमारी इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी, रडार की। तो यहाँ पर कितनी सारी फुल फॉर्म आ गई, एक तो RISAT, तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, केंद्र सरकार ने के देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यानी कि चीन के जो ऐप है दोस्तों, जिनको अपन क्या करते हैं, उनसे अपने को खतरा पैदा हो सकता है, उतने 54 ऐप ऐसे हैं दोस्तों जिनको क्या कर दिया है, केंद्र सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है, इन पे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुलिस बल के आधुनिकीकरण की, यानी कि पुलिस बल को मॉडर्न बनाने की किस योजना को 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना आप लोगों को, कौन सी योजना है, अम्ब्रेला योजना है दोस्तों। कौन सी योजना है, अम्ब्रेला योजना है। और इसकी जो शुरुआत होती है वो 2017 को होती है दोस्तों। 2017 से 2021-22 इसका एक मतलब कि पहला वो था दोस्तों, लेकिन अब इसको 21-22 से क्या कर दिया, बढ़ा करके 2025-26 कर दिया गया है। यानी कि जो पुलिस बल होता है हमारा, उस पुलिस बल को मॉडर्न बनाने के लिए जो योजना चलाई गई है दोस्तों, वो क्या है, अम्ब्रेला योजना। इसकी शुरुआत कब होती है, 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा अपन इसको करते हैं जूम, क्योंकि क्वेश्चन का एक ऑप्शन हमारे गायब हो रहा है, ऑप्शन चारों आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिक्की की समिति ने हाल ही में अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और लाज साजिश गतिविधियों के खिलाफ तस्करी विरोधी दिवस, कुल मिला के बात ये दोस्तों अपने को ये याद रखना है कि तस्करी विरोधी दिवस शुरू करने की पहल की है। तो तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाएगा, 11 फरवरी को मनाया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये फिक्की के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा, फिक्की के द्वारा मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिक्की, तो फिक्की की स्थापना होती है दोस्तों यहाँ पर 1927 में। और इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। इसके जो फाउंडर हैं, जिसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं, वो दो व्यक्ति हैं दोस्तों, घनश्याम दास बिरला और दूसरे पुरुषोत्तम ठाकुर दास। दो व्यक्ति का नाम याद रख लेना, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास। कौन है दोस्तों, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास दो व्यक्ति हैं, ये फिक्की की स्थापना करते हैं। वर्तमान में बात करें फिक्की का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों कौन है, संजीव मेहता। कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं साथियों, संजीव मेहता। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, संजीव मेहता हैं। और फिक्की की बात करें दोस्तों, फिक्की की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो एफ से हो गया फेडरेशन, आई से हो गया क्या इंडियन, सी से हो गया क्या चैम्बर्स, और अगले सी से कॉमर्स और अगले आई से इंडस्ट्री, बीच में दो बार ऑफ जोड़ देना है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1927 को, नई दिल्ली में मुख्यालय। वर्तमान में इसके संजीव मेहता अध्यक्ष हैं फिक्की के, और इसके फाउंडर कौन है, घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इन्होंने तस्करी विरोधी दिवस शुरू किया है 11 फरवरी को। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस, हमसे पूछ लेगा दोस्तों कि होप एक्सप्रेस का संबंध किससे है, तो यह है कैंसर की रोकथाम से। किससे दोस्तों, कैंसर की रोकथाम से। क्वेश्चन को कैसे भी बना करके पूछ सकता है कि होप एक्सप्रेस का संबंध किससे है, कैंसर की रोकथाम कैसे है, या कैंसर की रोकथाम के लिए कौन सा मिशन स्टार्ट किया है। तो होप एक्सप्रेस मिशन किस राज्य ने किया है, तो ये क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री कौन है, राजेश टोपे है। कौन है दोस्तों, राजेश टोपे है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, राजेश टोपे है, जिन्होंने होप एक्सप्रेस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। किसके लिए, कैंसर की रोकथाम के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारे सामने,
एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कौन दोस्तों? कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पंकज त्रिपाठी को बनाया। किसको बनाया दोस्तों? पंकज त्रिपाठी को बनाया। इसमें अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के 15वें संस्करण में किस भारतीय बल्लेबाज ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार जीता है? ध्यान रखना, ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स का जो 15वां संस्करण था दोस्तों, कौन सा संस्करण है ये? 15वां संस्करण है। और इसमें किस भारतीय बल्लेबाज ने 89 रन बनाए थे नाबाद और टेस्ट बैटिंग का पुरस्कार जीता है? तो वो है दोस्तों कौन है? ऋषभ पंत। कौन है दोस्तों? ऋषभ पंत है, जिनको ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के लिए टेस्ट बैटिंग का पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान आपको रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल इंटरप्रेन्योर मॉनिटर GEM, किसमें दोस्तों? जेम में। GEM यानी ग्लोबल इंटरप्रेन्योर मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में भारत को मिला है दोस्तों कौन सा स्थान? चौथा स्थान। कौन सा मिला है साथियों? चौथा स्थान मिला है। अब बात करते हैं सर पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर दोस्तों सऊदी अरेबिया, साउथ अरेबिया यानी कि सऊदी अरब है। कौन है दोस्तों? सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? नीदरलैंड है। दूसरे स्थान पर है कौन? नीदरलैंड। तीसरे स्थान की बात करें तो स्वीडन है दोस्तों। कौन है? स्वीडन है। और चौथे स्थान पर अपना भारत है। ये बस इतना याद रख लेना, बहुत अपना काम हो जाएगा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पर सऊदी अरब है, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, एक विशेष संसदीय सभा ने किस देश के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो ये कहाँ के हैं दोस्तों? जर्मनी के। तो ध्यान रखना, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है दोस्तों? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर कहाँ के राष्ट्रपति हैं? कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? जर्मनी के दोस्तों। और जर्मनी के संविधान को कहते हैं दोस्तों वीमर संविधान। क्या कहते हैं? वीमर संविधान। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वीमर संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी है। प्यारे साथियों, क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल JMD स्टडी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। प्यारे साथियों, इन सब बातों के साथ साथ में अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत भी करना है। मिलेंगे नई क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, निरंतर मेहनत करते रहिएगा दोस्तों। अपना सपना पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उस जुनून को, उस जोश को, उस पागलपन को कम मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद साथियों।